उसका तो फल नजर नहीं आता, और नजर नहीं आता तो क्यों नहीं आता? हमारी कमी कहां है? देखो, सिद्धांत तो यही है 2 और 2 4 ही होगा, वो कम नहीं होगा। तो 4 क्यों नहीं होता? हमारी पूजा में कौन सी त्रुटि है, कौन सी कमी है कि जिसे हम जो चाहते हैं? आखिर तो पूजा तो इसलिए की जाती है ना, पूजा माने सगुण ब्रह्म उपासना। पूजा में निर्गुण ब्रह्म उपासना नहीं होती है, सगुण सद्गुण ब्रह्म। तुम इच्छा है, तुम्हारी मनोकामना है, तुम्हें कुछ चाहिए, इसलिए तुम कर रहे हो। हम किसी का अनुनय भी नहीं करते हैं, उससे कुछ काम करवाना है। लौकिक संबंध में भी यदि पत्नी पति की अधिक सेवा करे तो पत्नी की कुछ मांग है, कुछ चाह है, कुछ न कुछ मांगेगी, उसमें नहीं होती सेवा। आइए, क्या बता रहे शिव जी के महाराज में, ध्यान धरे उसका। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशुमृगं वराकीहस्तं प्रसन्नं पद्मासनं समन्तात्सुतमर्मगणे व्याघ्रकृतं वृषालं विश्वातं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ध्यान का अर्थ होता है कॉन्सेंट्रेशन। तुम्हारी तमाम शक्ति जो है उसको कोई भी एक बिंदु के ऊपर जब केंद्रित की जाती है तो उसको ध्यान कहा जाता है। हमारे दत्तात्रेय महाराज ने गुरु गीता में बड़ी सुंदर तरह से यदु को समझाया कि हे राजन, ध्यान की प्रक्रिया मैंने लोहार के पास से सीखी है। क्या अवधूत गीता मैंने कहीं जगह पर सुनाई है, जैसे तो लेकर सुन सकते हैं। लोहार के पास से उन्होंने ध्यान की प्रक्रिया सीखी। अपने कार्य में अपने केंद्र बिंदु जो है उसी के ऊपर मन को स्थिर रखा है। बोले बाहर बारात जा रही थी, बस वो थक अपना काम कर रहा है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। ये ध्यान है। प्रातः समय जब आप उठो तो 5 वैसे तो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उसका मंत्र भी है, ताकि वो याद न रहे। तो 5 ज्योतिर्लिंग को याद करने से क्या मिलता है? एक तो मार्कंडेय लिंग, एक अविमुक्त लिंग, एक केदार लिंग, चौथी ओंकार लिंग और 5वीं महाकाल लिंग। ये 5 लिंगों को नित्य याद करने से पशुपत ग्रंथ में ये बताया है, सर्वतीर्थ फलम प्राप्य शिवलोक महीयते। मनोकामना सिद्ध होती है। और इतना ही नहीं, भगवान शिव का सायुज्य जो है मोक्ष, उसकी प्राप्ति जीवात्मा को होती है। नियम तो ये है कि जब आप पूजा करने के लिए बैठो ना, तो आपका मुख जो है वो उत्तर की ओर होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी ये सम्मत बात है। आपका मुख जो है उत्तर होना चाहिए, वहां से ऊर्जा आती है। उत्तर से नीचे, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक उसकी ऊर्जा है। इस प्रकार की ऊर्जा आपको चाहिए, शक्ति चाहिए, बल चाहिए उत्तर मुख से। ओम महादेवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम पिनाकधृषे नमः। यदि आप संस्कृत नहीं जानते, मंत्र याद नहीं रहता, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं अभी 7वीं तक में जा रहा हूं। भगवान शिव जी की पूजा करने से हमारे ऋषियों ने बताया है कि जीवात्मा को क्या करना है और कितना करना है। देखो, ठाकुर जी है ना हमारे
श्री गोवर्धननाथ जी महाराज को तो भाई श्रृंगार भी ऐसो है, इसमें भी बहुत खर्च लगता है, 56 भोग लगाओ भी कितना खर्च लग जाता है, और फिर भी वो राजी हुआ नहीं हुआ, वो तो वही जाने, इतना खर्च करने के बाद। मूर्ति मुदा बिल्वदलेन पूजा अयत्न साध्यम वदनाब्जवाद्यम। हरे 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 नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। मूर्ति मुदा बिल्वदलेन पूजा अयत्न साध्यम वदनाब्जवाद्यम। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। फलं च यज्ञस्य मनसोऽभिलाषा स्वरूप विश्वेश्वर एव देव। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। फलं च यज्ञ मनसोऽभिलाषा स्वरूप विश्वेश्वर एव देव। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। मूर्तिर्मुदां बिल्वदलेन पूजा अयत्न साध्यम वदनाब्जवाद्यम। हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव पंचरात्र ग्रंथ में बहुत सरल तरह से शिव जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। मूर्तिर्मृदाम बिल्वदलेन पूजा, मूर्ति, मृद माने मिट्टी की मूर्ति बना लो, पर ज्यादा खर्च नहीं, मिट्टी तो कहीं से भी मिल जाएगी। मूर्तिर्मृदा बिल्वदलेन पूजा, बेलपत्र चढ़ा दिया, कहीं से भी मिल जाएगा। अयत्न साध्यम वदनाब्जवाद्यम, कोई खास पूजा नहीं है, आपके पास ये तबला न हो, मृदंग न हो, शंख न हो, बांसुरी न हो, चिंता नहीं, हो बस इतना ही, बम बम। ये बात भी हो गया, मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पंचरात्र में आता है। अयत्न साध्यम वदनाब्जवाद्यम। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। मूलं च यद्यत् मनसोऽभिलाषा कोई विशेष फल भी नहीं मांग रहा है, कोई विशेष भोग नहीं मांग रहा है, फिर भी अभिलाषा स्वरूप विश्वेश्वर एव देव। ऐसो सस्तो देव, ऐसो सस्तो देव आपको कहां मिलेगा भला? सिर्फ बम बम बोले, बम बम है ना, नहीं मांग रहा, पूजा करके बम बम बोल देना, वो राजी होगा। अभिलाष स्वरूप विश्वेश्वर एव देव। क्यों? भगवान वेद भी कहते हैं अभिषेक प्रिय शिव। एक लोटा जल ले लिया, राज अर्चये शिवम, पूजन करनी है शिव जी की, करो, आओ मैं आपको ले जाता हूं भगवान शिव जी की पूजा कैसे होती है। सर्वप्रथम तो महाराज तुम्हें स्नान करना पड़ेगा,
वे हम तो रोज स्नान करते हैं। तो स्नान में जो सलील जो है महाराज, ये तो गंगाजल होना चाहिए ना। गंगा क्या है? गंगा माने ज्ञान। गंगा, तुम ज्ञान में रते पड़े हो। ये गायत्री मंत्र में भू अक्षर, भूवाचक जो है वो ज्ञानवाचक है। भर्गो देवस्य धीमहि, ये भ में से भारत, भा का अर्थ, भा माने ज्ञान, रत माने अच्छे पचे, डूबते रहना, एंग्रोस्ड इन, तरबतर। तो भारत का अर्थ, भारत तो कोई व्यक्ति के नाम से नहीं हुआ इस देश का नाम। भारत का अर्थ होता है जिस देश में वहां के लोग ज्ञान में रचे पचे, इसमें डूबे हुए। आपकी शिव की पूजा यहां से प्रारंभ होती है। शिव पूजा में तीन मुख्य चीज है। एक तो भस्म होती है, बेलपत्र होता है, रुद्राक्ष होती है। तो स्नान करने के बाद पवित्र होकर भस्म लगानी है महाराजा। तो साधु महात्मा तो पूरे अंग पर लगाते हैं, बाकी हमने थोड़ी भी लगा दी। भस्म की विधि, भस्म का मंत्र आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि भस्म लगानी है तो किस प्रकार की भस्म आपको लगाए। स्नान किया, स्नान जल माने ज्ञान होता है। शिव की पूजा में ज्ञान, फिर भस्म लगाया जाती है सत्य की। वो बबूती को उठाकर, राख को उठाकर लगाने से तो सारी दुनिया घूम रही है इसे लगाकर। सत्य रूपी बबूती आपके जीवन में होनी चाहिए। मैं शिव की पूजा क्यों सफल नहीं हो रही है ये बता रहा हूं। सत्य, शास्त्र में व्याकरण आचार्यों ने सत्य का अर्थ किया है सत्य हिते इति सत्यम, जो आपको सत्य के करीब ले जाए, आपको शांति के करीब ले जाए, आप परमात्मा की ओर करीब ले जाए, इसको ही सत्य कहा जाता है। सत्य माने जो देखा है, जो सुना है, वो सत्य नहीं है महाराज। महाभारत में हमने, आपने सब जानते हो, इंद्रप्रस्थ में आए थे ना वो पापी, तो जहां जल था वहां तो थल था, और जहां थल था वहां जल था, बराबर। तो जो आंख से दिखाई देता था वो हमेशा भी सत्य नहीं होता। तो कान की बात तो छोड़ो ही मेरे भाई, कान की सुनी सुनाई तो कभी सत्य नहीं होती, देखी हुई भी सत्य नहीं है। तुम्हें क्या पता क्या हो रहा है। महाभारत ये तो पंचम वेद है, हर एक वेद का अधिकार, सब वेद का अधिकार विप्र को भी नहीं है। वेद का अधिकार केवल विरक्त को है, वो चाहे कोई भी हो। यदि विप्र विरक्त नहीं है तो उसको भी अधिकार नहीं है। तो वेद का अधिकार सबको नहीं मिला, बाकी वेद का अर्थ सबको मिलना चाहिए, इसीलिए उन्होंने पंचम वेद यानी महाभारत। ज्ञानमय प्रदीप, जिनकी नेत्र कमल समान है। आप सोचिए, यदि भगवान वेद व्यास का प्रागट्य न होता, परमात्मा का ये अवतार नहीं होता, तो आज हम क्या होते। हमारे गले में चनोई नहीं होती, माथे पर शिखा नहीं होती, ना जाने क्या हमारा आइडेंटिटी, हमारा अस्तित्व क्या होता, कोई नहीं कह सकता है। सारा विश्व भगवान वेद व्यास के ऋणी है। ओम शिव परात् परात् शिव, ओंकाराय शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परात् शिव, ओंकाराय शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परात् शिव, ओंकाराय शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परात् शिव, ओंकाराय शिव तव शरणम्। हे धर्मध्वज तव शरणम्, हे धर्मध्वज तव शरणम्। हे धर्मध्वज हे वृषभध्वज